फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस का क्वेश्चन बैंक का पार्ट नंबर 8 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है ना बारी बारी से सभी पार्ट को देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में भी हम लोग 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग टोटल जो है ना दोस्तों 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन बैंक का वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन बैंक से काफी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 80% जो प्रश्न रहते हैं ना क्वेश्चन बैंक से ही रहते हैं। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में इस वीडियो से जो है ना 5 से 6 मार्क्स 100% गेन होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट प्रश्न के साथ वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2016 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय कि आपको बताना है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कॉपर या फिर एजी यानी कि अर्जेंटम या फिर एल यानी कि एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एफई। तो फ्रेंड विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक होता है ना दोस्तों यानी कि जो गुड कंडक्टर होता है ना कौन होता है तो अर्जेंटम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सोना कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो लगभग जो है ना दोस्तों 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड दूसरा नंबर प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है, देखिएगा गत वर्ष में जो है ना 2016 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है, फिर ये प्रश्न जो है ना 2021 का सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। तो ये पे ऑप्शन ए में आपका एफई यानी कि लोहा, और ऑप्शन सी है कॉपर, और ऑप्शन सी में आपको Na यानी कि निकेल, और ऑप्शन डी में आपका Sb यानी कि एंटीमनी। तो फ्रेंड यहाँ पे जो उपधातु होगा ना Sb हो जाएगा, जिसको हम लोग एंटीमनी कहते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आप गत वर्ष में देख सकते हैं 3 बार पूछा जा चुका है। 16 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, फिर यही प्रश्न जो है ना 16 का सेकंड सीटिंग एग्जाम में भी पूछा गया था, और 2021 का सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी कि 2023 के लिए जो है ना काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि पित्तल है। ऑप्शन ए में आपका दिया धातु या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ अधातु या फिर मिश्र धातु या फिर उपधातु। तो फ्रेंड ये जो पित्तल होते हैं ना कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 15 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ CH या फिर CO2, और ऑप्शन सी है CaCl2 या फिर NH3। तो फ्रेंड यहाँ पे जो आयनिक यौगिक होगा ना जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों आयन मौजूद होती है तो उसको हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड में क्या है, इसमें प्लस माइनस दोनों आयन मौजूद है, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि CaCl2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2014 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तांबा या फिर गोल्ड, और ऑप्शन सी है जिंक या फिर पोटासियम। तो फ्रेंड कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता यानी कि संयोग नहीं करता है। तो फ्रेंड ये गोल्ड यानी कि सोना एक ऐसा पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सोना जो होती है ना दोस्तों संक्षारित नहीं होती है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगती है।
चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 18 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कार्बन या फिर सोडियम, और ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम। तो फ्रेंड यहाँ पे जो अधातु है ना वही आपको पहचानना है। तो यहाँ पे दोस्तों कार्बन एक प्रकार का अधातु है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं गत वर्ष में 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं, जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 19 का जो है ना सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन ऐसा उपधातु है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जिंक या फिर सी मतलब कैल्शियम होता है, और जी मतलब क्या होता है, जर्मेनियम होता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कार्बन। तो फ्रेंड यहाँ पे जो उपधातु होगा ना कौन होगा, जर्मेनियम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2021 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे 5.6 या फिर 5.6 से कम, या फिर 5.6 से अधिक, या फिर 7.0। तो फ्रेंड है अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है ना दोस्तों कितना होता है, 5.6 से कम होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2021 का सेकेंड सीटिंग एग्जाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे हल्दी, या फिर मैथिल ऑरेंज, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है फेनोल्फथलीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है यहाँ पे जो प्राकृतिक सूचक होगा ना दोस्तों क्या होगा, हल्दी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2021 का सेकेंड सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ SO2, या फिर NO2, या फिर P2O5, या फिर Na2O। तो फ्रेंड यहाँ पे जो क्षारीय ऑक्साइड होगा ना दोस्तों, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, सोडियम डाइऑक्साइड। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर मतलब बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। यानी कि बेकिंग पाउडर जो होते हैं ना दोस्तों कौन कौन से किस किस का मिश्रण होता है, ठीक है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना दोस्तों ऑप्शन डी में आपका दिया गया है NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का जो होता है ना ये बेकिंग पाउडर एक मिश्रण होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग पाउडर को, इसे आपको याद होना चाहिए। देख सकते हैं 2021 का सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देख सकते हैं 19 का जो है सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर ये प्रश्न जो है 2020 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि धोने की सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड धोने की सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना Na2CO3 10:2 होता है। यानी कि धोने के सोडे जिसको हम लोग धोवन सोडा के नाम से आते हैं, इसमें जो होते हैं ना दोस्तों कितने अनुजल होते हैं, 10 अनुजल होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो फ्रेंड देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2020 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका Cl2, या फिर SO2, या फिर CO2, और ऑप्शन डी है O2। तो फ्रेंड है हम आपको बता देते कौन ऐसा गैस है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है, वही आपको बताना है, ठीक है।
ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप जो है ना लाइव चैट पे कमेंट कर सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कमेंट कीजिएगा ना तो हमको पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो CO2 गैस होते हैं ना, ये मतलब क्या होते हैं कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे कैल्शियम ऑक्साइड या फिर NaCl या फिर NaOH या फिर Na2CO3। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ NaCl एक प्रकार के क्या होते हैं, लवण होते हैं। और दोस्तों जो साधारण नमक होता है ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। देख सकते हो तो यार किसका फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न भी 2021 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि आपको बताना है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया गंधक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल या फिर एसेटिक अम्ल। तो फ्रेंड सिरका में जो अम्ल पाया जाता है ना, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसेटिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि एसिडिक एसिड पाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो है 110% पूछे जाएंगे। आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2021 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्रबल अम्ल या फिर प्रबल क्षार या फिर लवण या फिर क्षार। तो फ्रेंड अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करके अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो वही आपको बताना है, तो लवण बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लवण का उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि NaCl एक प्रकार का साधारण नमक होता है और HCl ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, लवण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड 17 नंबर प्रश्न क्या कराया कि आपको बताना है कि धातुओं की प्रकृति होती है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 17 का कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। तो धातुओं की जो प्रकृति होती है ना दोस्तों, कैसा होती है आपको बताना है। तो विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि 18 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती हो, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तांबा की या फिर चांदी की या फिर सोना की या फिर जिंक की। तो फ्रेंड लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जो है किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो फ्रेंड जिंक की जो है ना पतली परत चढ़ाई जाती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे। देख सकते हैं 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको बार बार बताते हैं, अगर आप जिप्सम को गर्म कीजिएगा ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, और दोस्तों एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोप के नाम से जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पोप। तो ये पोप का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो CaSO4 हाफ H2 होता है। इसे आपको याद होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अनुसूत्र होता है क्या होता है, CaSO4 हाफ H2 होता है। ठीक है, और जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा। गत वर्ष में जो है 18 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में, देखिएगा प्रश्न ये कराया कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, यानी कि एनोड से या फिर कैथोड से या फिर अपघटक के द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड विद्युत अपघटनी जो परिष्करण होता है ना, अशुद्ध धातु को किसके द्वारा बनाया जाता है, तो एनोड के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि जंगरोधी स्टील क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको धातु या फिर अधातु और ऑप्शन सी मिश्र धातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें जो जंगरोधी स्टील होगा ना, क्या होगा, वो एक प्रकार का स्टेनलेस स्टील होता है जो मिश्र धातु होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं 19 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया Cl2 यानी कि क्लोरीन, और ऑप्शन बी है F यानी कि यहाँ पे आपका फ्लोरीन हो जाएगा, और O2 यानी कि ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है I यानी कि आयोडीन। तो फ्रेंड सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होगा ना दोस्तों, फ्लोरीन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर फ्लोरीन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 23 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 19 का कंपार्टमेंटल में है, ठीक है। तो प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तांबा का, या फिर लोहा का, या फिर एल्यूमिनियम का, या फिर मैग्नीशियम का। तो फ्रेंड ये जो मतलब क्रायोलाइट है ना, किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो यहाँ पे जो है ना 20 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न एक रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया एल्यूमिनियम, या फिर जिंक, या फिर फेरम, या फिर मैग्नीशियम। तो फ्रेंड जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना दोस्तों, क्या है, फेरम है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 20 का जो है ना फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया एल्यूमिनियम को, या फिर सोडियम को, या फिर मैग्नीशियम को, या फिर कॉपर को। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं, ये जो सोडियम होते हैं, उसके बाद जो पोटेशियम होते हैं, उसके बाद जो लिथियम होते हैं, ये तीनों एलिमेंट को हम लोग चाकू से इजीली काट सकते हैं आसानी से, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 2022 के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि किस धातु को जो है ना मतलब किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो हम आपको बता देते हैं, जो होते हैं दोस्तों सोडियम, इसको जो है ना हम लोग किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है ना आपको एक एक प्रश्न जो है ना लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं। देख सकते हैं 2020 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है यहाँ पे ऑल आएगा, ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका ग्रीस लगाकर, या फिर पेंट लगाकर, या फिर जिंक की परत चढ़ाकर, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो फ्रेंड है जो लोहे के फ्राइंग पैन फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए जो है ना उन पर ग्रीस लगाकर और पेंट लगाकर और इनके साथ साथ जंग की परत चढ़ा करके जो है ना दोस्तों उसको बचाया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 19 का सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मीथेन, या फिर इथेन, या फिर प्रोपेन, और ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो फ्रेंड है सबसे सरलतम जो हाइड्रोकार्बन है ना दोस्तों कौन है, मीथेन है। और दोस्तों मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2016 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, और 2021 का सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है वही आपको बताना है। तो हम आपको पहले बताए जो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है दोस्तों मीथेन है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 16 का सेकंड में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आयनिक यौगिक, या फिर हाइड्रोकार्बन, और ऑप्शन सी हैलोजन, या फिर अम्लराज। तो फ्रेंड है जो कार्बन होते हैं ना हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइव प्रूफ हम बता रहे हैं, 16 का सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी कि वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो फ्रेंड 0.03% जो है ना CO2 गैस पाई जाती है वायुमंडल में। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों
जल्दी से फटाफट से यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना है। और इनके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि 30% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर आता है, इसका जवाब जो है ना आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इनके साथ साथ ये भी बताना है कि SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है। ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन बैंक में बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ठीक है। इसका आंसर जो भी लगता है ना तो जल्दी से ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड वेबसाइट पे धमाकेदार टेस्ट चल रहा है। जो भी विद्यार्थी टेस्ट नहीं देते ना तो जल्दी से जाइए ऑनलाइन आज का जो है धमाकेदार टेस्ट को दे दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।